उपेंद्र, लगातार उत्तराखंड में सियासत जो है वो अब भारी होने लगी है, भारी पड़ने लगी है। 4 जून को 5 सीटों का रिजल्ट आएगा, 19 जून को पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में किस पार्टी की क्या कुछ तैयारियां? देखा जाए तो अभी जो तैयारियां चल रही है, भाजपा जो है वो सबसे आगे चल रही है, क्योंकि 5 सीटों पर जिस प्रकार से भाजपा ने अपने उम्मीदवार जो है वो तय कर दिए हैं, उनको उतार दिया है, और 5 सीटों पर जो है जो प्रत्याशी हैं वो अपने प्रचार प्रसार में जो है वो जुटी हुई है, क्योंकि 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ऐसे में नॉमिनेशन का दौर भी शुरू हो चुका है। नॉमिनेशन जो है जिस प्रकार से कल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है हरिद्वार सीट से ऑनलाइन जो है वो नॉमिनेशन जो है वो कर दिया है, और उसके बाद से अब नॉमिनेशन का दौर जो है अन्य जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर भी जो है वो शुरू हो चुका है। और जिस प्रकार से जो सियासत की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से जो है जिस प्रकार से 3 लोकसभा से जो है प्रत्याशियों को उतारा गया है, लेकिन अभी 2 लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी जो है वो नहीं उतारे हैं, क्योंकि हरिद्वार जो कि एक हॉट सीट मानी जाती है वहां पर जो है अभी तक प्रत्याशियों को नहीं उतारा गया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुकाबला है। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि उनके बराबरी का एक बड़ा नेता जो है वहां पर उतारा जाए। पहले जिस प्रकार से जो उम्मीदवारी की जा रही थी, ये माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है कांग्रेस की ओर से जो है वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले अपनी इच्छा जाहिर भी की थी, लेकिन अब जो है वो अपनी इच्छा जो है वो जाहिर नहीं कर रहे हैं कि मैं हरिद्वार से जो है वो चुनाव लड़ें। साथ ही साथ जो उनके बेटे हैं वीरेंद्र रावत, वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, आनंद रावत वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने भी अपनी जो है दावेदारी पेश की है। साथ ही साथ जो हरक सिंह रावत है, जो कद्दावर नेता उत्तराखंड के माने जाते हैं, उन्होंने भी वहां पर दावेदारी जो है वो की है, लेकिन अभी तक पार्टी हाईकमान की ओर से वहां पर किसी भी उम्मीदवार को जो है वो नहीं उतारा गया, नाम तय नहीं किए गए। तो फिलहाल अभी जो तैयारियां हैं, हरिद्वार की अगर बात कर ली जाए तो काफी हॉट सीट लगातार ये मानी जाती है, हॉट सीट और बनी भी हुई है, जिसपे से खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस की तरफ से आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा की ओर से सबसे पहले जो है वो प्रत्याशियों को उतारा गया था। हालांकि पौड़ी और हरिद्वार सीट पर ही थोड़ा सा नोकझोंक रही थी कि वहाँ पर किसको जो है उतारा जाए, लेकिन उसके बाद जल्द ही 2 से 3 दिन के बाद जो है वहाँ पर प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी जो है भाजपा की ओर से की गई थी, और वहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिस प्रकार से टिकट दिया गया। लेकिन कांग्रेस की ओर से जो है जिस प्रकार से दल बदल का दौर जिस प्रकार से शुरू हो चुका है, लगातार जो पार्टी से जिस प्रकार से जो नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कई कार्यकर्ता जो है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मनोबल है वो लोकसभा चुनाव को लेकर जो है थोड़ा सा जो है वो टूटा हुआ है, जिसके चलते जो है कोई भी चुनाव लड़ने को जो है वो तैयार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और चक्राता से विधायक भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं प्रीतम सिंह, उनको जब ये पूछा गया था कि क्या टिहरी लोकसभा से वो दावेदारी करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर जो है वो मना कर दिया था कि मैं लोकसभा चुनाव जो है वो नहीं लड़ूंगा। लेकिन हरिद्वार सीट पर कई लोगों ने जो है जिस प्रकार से दावेदारी की है। अभी जो कांग्रेस के पास जो नैनीताल सीट है वहाँ पर भी कोई भी नेता जो है वो दावेदारी करने को जो है वो तैयार नहीं है। माना यह जा रहा है कि उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जो है वो वहां से दावेदारी कर सकते हैं, या पार्टी हाईकमान को जो है वहां से टिकट दे सकती है। फिलहाल उस पर भी जो है पेच फंसा हुआ है कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। बिल्कुल उपेंद्र, तो इन दोनों ही सीटों के सियासी समीकरण क्या कुछ बता रहे हैं? बिल्कुल उपेंद्र, तो इन दोनों ही सीटों के समीकरण क्या कुछ कहते हुए, क्योंकि अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे नहीं है, ऐसे में तो पहले से ही ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो मैच है वो पूरी तरह से एक तरफा। देखिए, नैनीताल सीट की अगर बात की जाए तो नैनीताल सीट में जिस प्रकार से जो है पहले जो अजय भट्ट हैं जब विधायक थे, तो उस समय जिस प्रकार से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उनके साथ वो विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ चुके हैं, और एक बार जो है करण मेहरा जो है वो भी दर्ज कर चुके हैं। तो माना ये जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी है, क्योंकि वो रामनगर जिस प्रकार से रामनगर नैनीताल से ही उधर सीट से जो है वो आते हैं, और वे माना जा रहा है कि वहाँ से जो है
वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जो है वो क्षेत्र के चलते जो है उनको जो है वो टिकट दिया जा सकता है। उसके साथ साथ जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं वो खटीमा विधानसभा से आते हैं, तो खटीमा विधानसभा भी नैनीताल सीट से जो है वो जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि उपनेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से भुवन कापड़ी को भी जो है वहां से प्रत्याशी जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक पार्टी हाईकमान की ओर से जो है जो पैनल लिस्ट जो जा रखी है उस पर जो है वो नाम तय नहीं हो पाया है। हरिद्वार में भी इसी तरीके की कमावेश स्थिति जो है वो बनी हुई है कि आखिर किसको जो है वो टिकट दिया जाए, क्योंकि कई सारे उम्मीदवार, कई सारी दावेदारी बिल्कुल की जा रही है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इन दोनों ही सीटों पर किसको उतारती है और चुनावी आगाज किस तरह से किया जाता है। फिलहाल इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत